मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1500 पीजीटी शिक्षकों के बीच बांटा नियुक्ति पत्र। कहा, शिक्षा में सुधार लाने और बेरोजगारी दूर करने के लिए आगे और की जाएंगी नियुक्तियां। रांची में आरएसएस की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारकों की 3 दिवसीय बैठक शुरू। पहले दिन कई विषयों पर हुई गहन चर्चा। सर संघ चालक मोहन भागवत और सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले हैं मौजूद। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का किया दावा। राज्य सरकार की नियुक्ति प्रक्रिया पर उठाए सवाल। कहा, हेमंत सरकार में बिना विवाद के नहीं हुई कोई नियुक्ति। और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में नाबार्ड द्वारा आयोजित तरंग मेला का किया उद्घाटन। शिल्पकारों, किसानों और लघु उद्यमियों को किया प्रोत्साहित। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। बिम्स्टेक सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों के समूह के साथ कनेक्टिविटी, ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य, कृषि, विज्ञान और सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा की। उन्होंने आर्थिक और सामाजिक विकास के इंजन के रूप में बिम्स्टेक की भूमिका पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री ने भारत की नेबरहुड फर्स्ट और लुक ईस्ट नीतियों के साथ साथ क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास के संदर्भ में सागर विजन में इसके महत्व पर प्रकाश डाला। श्री मोदी ने सितंबर में होने वाले बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के लिए थाईलैंड को भारत की ओर से समर्थन किया। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज 1500 पीजीटी शिक्षकों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया। इस अवसर पर उन्होंने शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार लाने और बेरोजगारी दूर करने के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया आगे भी जारी रखने का संकल्प दोहराया। रांची के प्रभात तारा मैदान में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में उनकी पार्टी की अगुवाई वाली सरकार बनने के बाद बेरोजगारी दूर करने की दिशा में हर संभव प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आने वाले दिनों में और शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, लेकिन उसमें अभी और कुछ जोड़ने की जरूरत है, बहुत कुछ जोड़ने की जरूरत है और उसे जोड़ेंगे भी। अभी और भी स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी बनेंगे और भी शिक्षकों की नियुक्ति होगी। हमने आपके लिए और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाया और आज हम आने वाली पीढ़ी के लिए एक्सीलेंट टीचर दे रहे हैं। श्री सोरेन ने झारखंड के पिछड़ेपन के लिए पूर्ववर्ती भाजपा सरकार को जिम्मेवार ठहराया और कहा कि आदिवासियों की शिक्षा पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। यही वजह है कि सरकारी नौकरियों में इनकी संख्या बहुत कम है। इस राज्य का जो सर्वांगीण विकास की जो परिकल्पना और लकीरें खींची जा रही है, वो अपने सभ्यता संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है। कई राज्य हैं देश में जहां अपना भाषा संस्कृति को लेकर ये लोग आगे बढ़े। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, शिक्षा मंत्री वैद्यनाथ राम और श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने भी संबोधित किया। सभी ने राज्य के विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से ब्यूरो की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रभात तारा मैदान में पीजीटी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपने के बाद 13 अग्निशमन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये अग्निशमन वाहन राज्य के विभिन्न जिलों को आवंटित किया गया है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने पीजीटी शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में भ्रष्टाचार की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पीजीटी शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर भाजपा ने पहले ही सीबीआई जांच की मांग की थी। उन्होंने कहा कि नियुक्ति के नाम पर सरकार युवाओं को भरमा रही है। गंभीर मामला है कि 2 सेंटर से 70% से 80% अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो गई। उसमें एक श्रेया इन्फोटेक था बोकारो का, जिससे 500 अभ्यर्थी ये सफल हुए। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पुरजोर तरीके से अभ्यर्थियों से मिलकर इस मुद्दे में सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन हेमंत सोरेन सारी मांगों को गोल कर गए और सिर्फ उनको हड़बड़ी है अपने चेहरे को चमकाने की।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारकों की 3 दिवसीय बैठक आज से रांची में शुरू हो गई है। यह बैठक 14 जुलाई तक चलेगी। संघ की इस बैठक में सर संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत, सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले के साथ साथ सभी सह सर कार्यवाह, सभी प्रांतों के प्रांत प्रचारक, सह प्रांत प्रचारक और क्षेत्र प्रचारक भाग ले रहे हैं। इसके अलावा बैठक में सह क्षेत्र प्रचारक, सभी कार्य विभागों के अखिल भारतीय अधिकारी और संघ प्रेरित संगठनों के अखिल भारतीय संगठन मंत्री भी शामिल हैं। संघ की इस बैठक में इस साल हुए संघ शिक्षा वर्गों और कार्यकर्ता विकास वर्गों की समीक्षा के अलावा संघ शताब्दी कार्य विस्तार योजना के तहत हुई प्रगति पर भी चर्चा होनी है। इसके अलावा यहां सामाजिक परिवर्तन के 5 विषयों के अनुभवों का आदान प्रदान भी किया जाएगा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज रांची के मेसरा स्थित मॉडल विद्यालय में छात्रावास का शिलान्यास किया। 100 बेड वाले इस छात्रावास का निर्माण 2 करोड़ 64 लाख रुपए की लागत से होना है। इसका निर्माण हो जाने से सुदूरवर्ती क्षेत्र के बच्चों को आवासन की सुविधा मिल पाएगी। प्रतिपक्ष के नेता अमर बावरी ने राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बनने पर भ्रष्टाचारियों के लिए कोई जगह नहीं होगा। गढ़वा के नगर उटारी में पलामू के सांसद बीडी राम के अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा को संबोधित करते हुए श्री बावरी ने राज्य सरकार की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार के पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल में एक भी नियुक्ति बिना विवाद के नहीं हुई है। सरकारी रोजगार नहीं दिए तो 5,000 और 7,000 का बेरोजगारी भत्ता देंगे। और उससे आगे बढ़ करके हेमंत सोरेन जी ने कहा कि बेरोजगारी भत्ता और रोजगार ना दे पाए तो राजनीति से ही संन्यास ले लेंगे। वो चाहे एसएससी हो, बीएससी हो, सीजीएल हो, नेट का परीक्षा हो, चाहे लैब टेक्नीशियन का परीक्षा हो, चाहे पीजीटी का भी जो चल रहा है उसके लिए लोग आंदोलन कर रहे हैं, उनका परीक्षा हो। एक भी सीट इन्होंने फ्री एंड फेयर नहीं दिया। आने वाले विधानसभा में जिस प्रकार से आपने लोकसभा चुनाव में मेहनत की है, जिस प्रकार से आप घर घर गए हैं, जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी की नीति और सिद्धांतों को प्रचारित करने का काम किए हैं, उससे भी बढ़ करके आने वाले चुनाव में आप जी जान से लड़ करके भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताने का काम करेंगे। जमशेदपुर में पूर्वी सिंहभूम जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों पोटका, जुगसलाई, जमशेदपुर पूर्वी और जमशेदपुर पश्चिमी के 16 स्कूलों के 600 बच्चों के बीच आज साइकिल वितरण किया गया। इसके अलावा 15 लाभुकों को मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत 75 बकरा बकरी और फुटबॉल किट का वितरण भी किया गया। मौके पर जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय, जुगसलाई के विधायक मंगल कालिंदी और पोटका के विधायक संजीव सरदार समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। विधायक सरयू राय ने कहा कि परिसंपत्तियों के वितरण के पीछे सरकार की अवधारणा जरूरतमंदों को लाभान्वित करना है। वहीं पोटका विधायक संजीव सरदार ने कहा कि राज्य सरकार सभी वर्गों के लिए कोई न कोई योजना चला रही है। जुगसलाई के विधायक मंगल कालिंदी ने कहा कि साइकिल वितरण से छात्राओं को पैदल स्कूल आने से मुक्ति मिलेगी। साइकिल दी जाएगी, किसी न किसी कारण से चलते रहा। अब इस सरकार ने इसको क्रियान्वित किया है, इसके लिए बधाई है। और जिन बच्चों को साइकिल मिल गई है वे भी इसका उपयोग करें अपनी पढ़ाई लिखाई में, उनको शुभकामना है। साइकिल वितरण में कल्याण की ये योजना है और सभी स्कूल के बच्चों को इसका वितरण किया जा रहा है। जो भी अर्हता अनुसार है उन सभी बच्चों का चिन्हितीकरण करके इसका वितरण किया जा रहा है। पिछले 2 वर्षों में डीबीटी से राशि उपलब्ध कराया गया था, इस बार साइकिल जो है वो सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया गया है। इसके मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने एक चिंता भावना करते हुए ऐसे बच्चों को साइकिल देने का काम किया ताकि वो बच्चे जो है साइकिल पर चढ़कर निश्चित रूप से अपने स्कूल में जाएंगे और शिक्षा ग्रहण करेंगे। मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने आज अधिकारियों के साथ राज्य जल छाजन परियोजना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की समीक्षा की। इस बैठक में जल छाजन की रांची, लोहरदगा, सिमडेगा और गुमला में संचालित परियोजना पर चर्चा हुई। मनरेगा आयुक्त ने अधिकारियों से कहा कि इस साल अभी तक अपेक्षा से कम बारिश हुई है, इसलिए योजना की महत्ता और बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि पानी का दुरुपयोग रोकना सभी की जिम्मेदारी है। इसके लिए उन्होंने जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया। उन्होंने जल संरक्षण के लिए ड्रिप इरिगेशन की महत्ता पर जोर दिया।
कुख्यात अपराधी अमन साहू गिरोह के 3 शूटरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एटीएस की टीम ने इन तीनों को रांची और रामगढ़ से हथियार के साथ पकड़ा है। पुलिस इन तीनों से पूछताछ कर रही है। अपराधी अमन साहू फिलहाल जेल में है और जानकारी के अनुसार वहीं से अपना नेटवर्क चला रहा है। केंद्र सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की है। देश में इसी दिन 1975 में आपातकाल लागू किया गया था। सरकार का मानना है कि आपातकाल में लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या हुई थी, जिसकी स्मृति में उस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिए गए इस निर्णय का उद्देश्य उन लोगों का सम्मान करना है जिन्होंने आपातकाल में संविधान को बचाने के लिए यातना झेली थी। 1975 में लगे आपातकाल की स्मृति में ये दिवस मनाने की घोषणा की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही मानसिकता को दर्शाते हुए देश में आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोट दिया था। लाखों लोगों को अकारण जेल में डाल दिया गया और मीडिया की आवाज को दबा दिया गया। भारत सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। ये दिन उन सभी लोगों के विराट योगदान का स्मरण कराएगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को झेला था। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर एक पोस्ट की जिसमें उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय का उद्देश्य उन लाखों लोगों के संघर्ष का सम्मान करना है जिन्होंने तानाशाही सरकार की असंख्य यातनाओं और उत्पीड़न का सामना करने के बावजूद लोकतंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए संघर्ष किया। संविधान हत्या दिवस हर भारतीय के अंदर लोकतंत्र की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अमर ज्योति को जीवित रखने का काम करेगा ताकि कांग्रेस जैसी कोई भी तानाशाही मानसिकता भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न कर पाए। देश में 1 जुलाई से लागू 3 नए आपराधिक कानूनों के संबंध में झारखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता गौरव कुमार ने कहा कि इन कानूनों में नागरिकों के हितों का ख्याल रखते हुए कई बदलाव किए गए हैं। 2023 में ये हम लोगों को कि हमें एक नया कानून, अपना कानून का ज़रूरत है। इसको हमारे गृह मंत्री साहब ने समझा और माननीय गृह मंत्री साहब ने ये 3 लॉज को लाया। 2023 में दिसंबर महीने में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके नाम है BNSS, जिसका फुल फॉर्म है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। दूसरा है BNS भारतीय न्याय संहिता और तीसरा है BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसको लाया गया। ये तीनों लॉज जो हैं वो 3 पुराने लॉज को रिप्लेस करके ये 3 लॉज को लाया गया। वो पुराने 3 लॉज वही थे हमारे CRPC, IPC और एविडेंस एक्ट। इस 3 लॉ को वो रिप्लेस करके लाया गया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज रांची के मोरहाबादी मैदान में नाबार्ड द्वारा आयोजित तरंग मेला का उद्घाटन किया। इस मेले में झारखंड सहित 5 राज्यों के शिल्पकारों, लघु उद्यमियों और किसानों द्वारा 70 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं। रक्षा राज्य मंत्री ने मेले के उद्घाटन के बाद स्टॉलों का भ्रमण किया और शिल्पकारों, लघु उद्यमियों एवं किसानों को प्रोत्साहित किया। यह मेला ग्रामीण उद्यमियों और हितकारों को उद्योग विशेषज्ञों से जुड़ने और व्यावसायिक अवसरों को बढ़ावा देने के लिए नेटवर्किंग का अवसर प्रदान करेगा। सिमडेगा जिले के कोचेडेगा में आज मुफस्सिल थाना भवन का उद्घाटन किया गया। सिमडेगा के विधायक भूषण बाड़ा, DIG अनूप बिरथरे, उपायुक्त अजय कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार ने संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर DIG अनूप बिरथरे ने कहा कि सिमडेगा थाने का क्षेत्राधिकार काफी बड़ा है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए और जनता को सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से नए मुफस्सिल थाना का निर्माण किया गया है। हम लोग 4P को हम लोग याद करेंगे: पुलिस, पब्लिक
प्रेस और पॉलिटिशियन। ये सेना के यहाँ शांति बने के बहाल करने के लिए 4P को हम लोग को ध्यान देना हो और इसमें सारों का जिम्मेदारी है। यहाँ पुलिस का भी जिम्मेदारी है, यहाँ पब्लिक का भी जिम्मेदारी है, यहाँ प्रेस वालों का भी जिम्मेदारी है और यहाँ पॉलिटिशियन का भी जिम्मेदारी है कि इस इलाके में किस तरह से शांति बहाल हो। के प्रयासों से एक्चुअली ये नया भवन यहाँ पर सिमडेगा का मुफस्सिल थाना में मिला है। तो अब एक्चुअली यहाँ के जो हमारे आम नागरिक हैं, इस थाने में आने वाली पंचायत के जो लोग भी हैं, उनकी बेहतर सेवा एक्चुअली पुलिस यहाँ पर कर पाएगी। थाना प्रभारी इस बिल्डिंग में रहेंगे, ऑफिसर्स रहेंगे, फोर्सेज रहेंगी। 24 घंटे रात और दिन यहाँ पर जब पुलिस फोर्स मौजूद रहेगी तो इस इलाके में बेहतर पेट्रोलिंग हो पाएगी और बेहतर पुलिसिंग हम लोग प्रदान कर पाएंगे। गढ़वा के उप विकास आयुक्त पशुपति नाथ मिश्रा ने आज समाहरणालय में जनता दरबार का आयोजन कर लोगों की समस्याएं सुनी और उसके समाधान के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। इस जनता दरबार में आए फरियादियों ने अधिकांश तौर पर भूमि पर कब्जा, पारिवारिक विवाद, अनुकंपा पर नौकरी और मुआवजे को लेकर शिकायत की। रांची जिले के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के बिरसा चौक में एक हार्डवेयर दुकान में चोरों ने हाथ साफ किया। इन चोरों ने लगभग 50,000 रुपए नकद चोरी कर ली है। इन चोरों की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। जमशेदपुर और सरायकेला खरसावां जिले के कुख्यात फरार अपराधी कार्तिक मुंडा की मौत की खबर है। वह कई घटनाओं में वांछित था। उसे पकड़ने के लिए जब पुलिस पहुंची तो वह तीसरी मंजिल से कूद गया। उसके परिजन पुलिस के इस थ्योरी से संतुष्ट नहीं हैं और वे एनकाउंटर की आशंका जता रहे हैं। तलाशी ले तो भैया तुम्हारा नहीं मिले, तो जो अधिकारी थी उनका मोबाइल पे फ़ोन आया कि पकड़ा गए हैं, तो उनको ले जा रहे हैं हम लोग। तो भाई पूछी कहाँ ले जा रहे, तो बोले हाथ में चोट लगा है, हल्का फुल्का चोट लगा है, उनको हॉस्पिटल ले जाएंगे, उसके बाद में हम लोग ले जाएंगे। फिर भाई को बोले कि आप और आपका जो मेरा नाम लिए, बोले दोनों कोई सुबह 10 बजे आदिपुर थाना आइएगा। ये को लग रहा है सर, इसके जो मतलब दुश्मन लोग हैं ना, इन लोग से मतलब इन लोग का था। ये पहले को बोल रहे थे कि ये लोग मेरे को मरवाना चाहता है, बबन राय, राज नाग, इन लोग सब मरवाना चाहता है, डोमनी जाने से। हमको लग रहा है सर यही लोग कर रहा है। लोग बोल भी रहे थे ये लोग मेरे पीछे लगा हुआ है, मेरे पीछे लगा हुआ है। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिंह ने जेएसएफसी के कडरू 2 के गोदाम प्रभारी को निलंबित कर दिया है। राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता ने कल गोदाम का औचक निरीक्षण किया था, जिसमें कई अनियमितताएं पाई गई थीं। मंत्री ने स्टॉक का डाटा एंट्री अपडेट नहीं होने पर पदाधिकारियों को फटकार लगाई थी और गोदाम प्रभारी को निलंबित करने का आदेश दिया था। राजधानी रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र में पिछले 5 जून की देर रात को फायरिंग करने वाले गगन कच्छप सहित 3 आरोपियों ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। इस घटना में मुकुल नामक युवक घायल हो गया था। एसएसपी चंदन सिन्हा के निर्देश पर कोतवाली डीएसपी के नेतृत्व में बनी टीम ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। इस मामले में 31 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है। सरायकेला खरसावां जिले का खनन विभाग बालू के अवैध कारोबार के खिलाफ लगातार अभियान चला रहा है। इससे बालू माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। विभाग की टीम ने कल अहले सुबह कपाली ओपी क्षेत्र के गौरी बालू घाट पर छापेमारी की। छापेमारी की खबर मिलते ही अवैध कारोबारी वाहनों के साथ भाग गए। विभाग द्वारा घाटों की नीलामी नहीं होने के कारण फिलहाल बालू के खनन पर रोक लगाया गया है। टाटा रांची राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहन चालकों से अवैध वसूली के लिए कई हथकंडे अपनाने का मामला अक्सर प्रकाश में आते रहा है। एक नया मामला वाहनों में रेडियम लगाने के नाम पर अवैध वसूली का सामने आया है। चौका थाना क्षेत्र के दिरलोंग में एनएच पर 8-10 की संख्या में असामाजिक तत्व ट्रक चालकों से रेडियम नहीं होने की आड़ में अवैध वसूली करते नजर आए। ये असामाजिक तत्व सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी आदेशानुसार छपी रसीद भी काट कर दे रहे हैं।
पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड के हाथीबिंदा गांव के लोगों ने राशन नहीं मिलने पर प्रखंड कार्यालय का घेराव किया। लोगों का कहना था कि पीडीएस डीलर अन्नपूर्णा महिला समिति द्वारा उन्हें 4 महीने से राशन नहीं दिया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व झामुमो के प्रखंड अध्यक्ष सुधीर सोरेन ने किया। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने मार्केटिंग ऑफिसर को मामले की जांच कर राशन मुहैया कराने का निर्देश दिया है। बीसीसीएल सिजवा क्षेत्र की मोदीडीह कोलियरी में संचालित हिलटॉप आउटसोर्सिंग कंपनी के 6 और 10 पैच में स्थानीय महिलाओं ने ड्रिल करने का विरोध किया और पहले पुनर्वास की मांग की। प्रदर्शन के दौरान एक महिला बेहोश हो गई, जिससे प्रदर्शनकारी और उग्र हो गए। स्थानीय पुलिस और सीआईएसएफ के जवानों ने आक्रोशित महिलाओं को समझा बुझाकर मामले को शांत किया। धनबाद नगर निगम ने हीरापुर इलाके में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान 1 दर्जन से अधिक अवैध दुकानों को हटाया गया। मालूम हो कि अतिक्रमण के कारण हीरापुर चिरागोड़ा सड़क पर अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती थी। अतिक्रमण हटाने के दौरान निगम के इन्फोर्समेंट टीम को विरोध का भी सामना करना पड़ा। दंडाधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि नगर आयुक्त के आदेशानुसार अतिक्रमण हटाने का काम आगे भी जारी रहेगा। पलामू जिला कांग्रेस के अध्यक्ष जयेश रंजन पाठक की अध्यक्षता में पूर्व अध्यक्ष पंडित जगनारायण पाठक की 29वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर श्री पाठक ने कहा कि पंडित जगनारायण पाठक ने लंबे समय तक पार्टी की सेवा की थी। पार्टी हित में उनके द्वारा उठाए गए कदमों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि पंडित जगनारायण पाठक पलामू कांग्रेस में भीष्म पितामह कहे जाते थे। लातेहार के बाईपास रोड स्थित प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में दिवंगत आंगनबाड़ी सेविका तिलोत्तमा कुंवर की स्मृति में ब्रह्मभोज का आयोजन किया गया। मौके पर शाखा संचालक अमृता बहन ने ब्रह्मभोज की आध्यात्मिक महत्व को बताया। उन्होंने कहा कि अन्य स्वयं ब्रह्म है। समस्त जगत ब्रह्म से उत्पन्न होता है, उसी पर निर्भर होता है और उसी में विलीन हो जाता है। इसी प्रकार सभी जीव अन्य से उत्पन्न होते हैं, उसी पर निर्भर होते हैं और उसी में विलीन हो जाते हैं। साहिबगंज जिले के उधवा प्रखंड के अंचलाधिकारी विशाल कुमार पांडे ने बेगमगंज उत्क्रमित उच्च विद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों को नियमित स्कूल आने के लिए प्रेरित किया। उपायुक्त के निर्देश पर विद्यालय का निरीक्षण करने आए अंचलाधिकारी ने शिक्षकों से साफ सफाई, पोषण व्यवस्था, विद्यालय का प्रदर्शन, शौचालय, आईसीटी लैब, आधारभूत संरचना सहित कई विषयों की जानकारी ली। आगे बढ़ेंगे। मांडर के विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र के भ्रमण के दौरान सिलागाई में महिलाओं के साथ धान रोपनी की। इस दौरान उन्होंने गांव की महिलाओं के साथ उनकी समस्याओं पर बातचीत की और उसके समाधान का भरोसा दिलाया। उन्होंने अभी तक अपेक्षा से कम बारिश होने पर चिंता जाहिर की है। रुक कर लेते मौसम का। राज्य में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। 18 जुलाई तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने इस दौरान वज्रपात और तेज हवा की आशंका व्यक्त करते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट संभव है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 34.5 और न्यूनतम 25 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 34.3 और न्यूनतम तापमान 25.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ग्रीन मैन ऑफ हजारीबाग के नाम से चर्चित डॉक्टर मनोज कुमार बालक ने एक बार फिर वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत हजारीबाग के एसपी अरविंद कुमार सिन्हा ने अपने कार्यालय परिसर में वृक्षारोपण किया। उन्होंने कहा कि बारिश के इस मौसम में जिले के सभी नागरिकों को कम से कम एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। इस अवसर पर डॉक्टर मनोज कुमार बालक ने भी लोगों से वृक्षारोपण का आग्रह किया। गांधी जी के प्रतिमा स्थली पर मौल श्री बाल तरुका रोपण लोक कल्याण के लिए आरक्षी अधीक्षक महोदय के द्वारा किया गया है और इस परिसर में मेरी धरती मेरी जिम्मेवारी समूह के द्वारा 150 पौधे रोपित किए गए हैं। जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रहा है और पेड़ों की कटाई जैसे हो रही है, जंगल के जंगल साफ हो रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि कम से कम हम लोग पेड़ लगाएं।
ये मानसून का समय है, अगर आम जनता एक एक पेड़ भी लगाए तो भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा होगा और हमारे पर्यावरण के लिए भी अच्छा होगा। देश में डीमैट अकाउंट की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जून महीने में यह बढ़कर 16 करोड़ 2 लाख हो गई है। देश में डीमैट अकाउंट की संख्या जून में 42 लाख बढ़कर 16.2 करोड़ रुपए हो गई है। चालू वित्त वर्ष में औसत 34 लाख डीमैट अकाउंट हर महीने खोले गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड CDSL की बाजार हिस्सेदारी की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट में बताया गया है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE पर एक्टिव ग्राहकों की संख्या में मासिक आधार पर 3.1% का इजाफा हुआ है और जून में ये 4.42 करोड़ हो गई है। मौजूदा समय में देश के 5 टॉप डिस्काउंट ब्रोकर के पास NSE के 64.4% एक्टिव ग्राहक हैं। ऑनलाइन ब्रोकरेज फर्म जीरोधा का क्लाइंट बेस मासिक आधार पर 2.1% बढ़कर 77 लाख हो गया है। ग्रो का क्लाइंट बेस 5.4% बढ़कर 1.09 करोड़ हो गया है। एंजल वन के क्लाइंट बेस में 3.4% का इजाफा हुआ है। भारत में बड़ी संख्या में डीमैट अकाउंट खुलने की वजह से आम जनता का शेयर बाजार की तरफ। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1500 PGT शिक्षकों के बीच बांटा नियुक्ति पत्र। कहा, शिक्षा में सुधार लाने और बेरोजगारी दूर करने के लिए आगे और की जाएगी नियुक्तियां। रांची में RSS के अखिल भारतीय प्रांत प्रचारकों की 3 दिवसीय बैठक शुरू। पहले दिन कई विषयों पर हुई गहन चर्चा। सर संघ चालक मोहन भागवत और सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबाले हैं मौजूद। नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का किया दावा। राज्य सरकार की नियुक्ति प्रक्रिया पर उठाया सवाल। कहा, हेमंत सरकार में बिना विवाद के नहीं हुई कोई नियुक्ति। और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में नाबार्ड द्वारा आयोजित तरंग मेला का किया उद्घाटन। शिल्पकारों, किसानों और लघु उद्यमियों को किया प्रोत्साहित।